अब जब मैक्स पकड़ा जा चुका था, तब ऐसे में क्रूगर मैडम सेक्रेटरी को मैक्स के पकड़े जाने का खबर देता है, जिसके वजह से मैडम सेक्रेटरी एक बार फिर से एलिजियम की एंट्री खुलवा देती है और मैक्स को एलिजियम लाने को कहती है। हालांकि मैडम सेक्रेटरी को यह नहीं पता था कि उन पर कोई और भी नजर रख रहा था, यानी कि स्पाइडर, जो कि फिलहाल ट्रैकर की मदद से मैक्स को ट्रैक कर पा रहा था, जिसमें वो मैक्स को एलिजियम की तरफ जाता देख खुद भी एक टीम के साथ उन्हीं के पीछे पीछे एलिजियम के लिए निकल पड़ता है, जो कि कुछ देर बाद छुपते छुपाते एलिजियम के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। पर इन्हीं सभी के बीच मैक्स के शिप पर हालात थोड़ा गर्म हो जाता है, यानी कि क्रूगर के फ्रे को छेड़ने के वजह से मैक्स को गुस्सा आता है और उसे फ्रे से दूर जाने को कहता है, जिसके वजह से उनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाता है और मैक्स को मारने के लिए क्रूगर के दोनों लोग भी आ जाते हैं, जिसके वजह से इसी झड़प के बीच मैक्स के हाथों से वो ग्रेनेड छूट जाता है, जो कि क्रूगर के मुंह के पास फटने के वजह से क्रूगर के मुंह के चीथड़े उड़ जाते हैं और देखते ही देखते उनका शिप एलिजियम में क्रैश हो जाता है, जहां से मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद को नहीं निकाल पाता क्योंकि उसको क्रूगर का एक साथी टेजर के मदद से बेहोश कर देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ फ्रे अपनी बेटी को मेडबे पर रखकर उसको ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई आईडी ना होने के वजह से मेडबे उसकी बेटी पर काम नहीं करता और ऐसे ही देखते देखते फ्रे भी पकड़ी जाती है, जिनको सीधा मैडम सेक्रेटरी के पास ले जाया जाता है, जहां पर मैक्स को कुछ डॉक्टर एक टेबल से बांध कर रखते हैं और मैडम सेक्रेटरी से ये कहते हैं कि मैक्स के दिमाग में डेटा अब भी सही सलामत है, लेकिन अगर उसे उसके दिमाग से निकाला गया तो उससे मैक्स की मौत हो जाएगी। हालांकि इससे मैडम सेक्रेटरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बिना हिचकिचाए मैक्स को मारने के लिए बोल देती है, जो कि मैक्स सुन पा रहा था, जिसके बाद मैडम सेक्रेटरी वहां से चली जाती है और उन माँ बेटी को वहां से निकालने को कहती है, जिनको क्रूगर का ही एक साथी अपने साथ वेपन आर्मरी में लेकर जाता है, जहां पर क्रूगर के साथी क्रूगर को मेडबे की मदद से ठीक कर देते हैं, जिसके वजह से जब क्रूगर को होश आता है वो तब बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि मैक्स ने उसका पूरा चेहरा उड़ा दिया था। हालांकि तभी मैडम सेक्रेटरी क्रूगर के पास पहुंच जाती है और क्रूगर पर उस गैर कानूनी शिप को एलिजियम में क्रैश करने के वजह से चिल्लाने लगती है, क्योंकि इस हरकत के वजह से मैडम सेक्रेटरी का सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश होने वाला था। लेकिन वही क्रूगर अब इन सभी पॉलिटिक्स से परेशान हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने सामने के शीशे को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसमें से एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े को लेकर मैडम सेक्रेटरी के गले में घुसा देता है और ये कहते हुए मैडम सेक्रेटरी को फ्रे के पास फेंक देता है कि एलिजियम पर अब वो कब्जा करेगा, जिसको कहते ही क्रूगर अपने आदमियों से उस बिल्डिंग के साथ साथ कंट्रोल रूम को भी खाली करवाने को बोलता है, जिसके बाद वो मैक्स के तरह ही एक एक्सो सूट पहनकर मैक्स को ढूंढने चला जाता है, जो कि अब भी वहीं पर बंधा हुआ था, जहां पर मैक्स बहुत कोशिशों के बाद अपना एक हाथ छुड़ा पाता है और देखते ही देखते वो उन दोनों डॉक्टर को पीटते हुए अपने आप को छुड़ा लेता है और जाते जाते उनसे फ्रे और उसके बच्चे का पता पूछता है कि वो कहाँ है, जिसका पता चलते ही मैक्स आर्मरी की तरफ फ्रे को बचाने के लिए भागता है। पर वही दूसरी तरफ एलिजियम के कंट्रोल रूम के लोगों को एक और इलीगल शिप के बारे में पता चलता है, जो कि एलिजियम के अंदर आ रहा था, जिसमें स्पाइडर और उसके साथी थे। लेकिन इससे पहले कि कंट्रोल रूम के लोग कुछ कर पाते, क्रूगर का एक साथी एक ग्रेनेड उस कंट्रोल रूम में फेंककर वहां धमाका कर देता है, जो कि अब क्रूगर के साथी चारों तरफ कर रहे थे, जिसके वजह से वहां पर अब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच स्पाइडर और उसके लोग एलिजियम में आ जाते हैं और मैक्स को ट्रैकर के मदद से ढूंढने लगते हैं, जो कि फिलहाल फ्रे और उसके बच्चे को क्रूगर के आदमियों से बचाने में बिजी था, जहां पर देखते ही देखते क्रूगर भी आ जाता है, लेकिन मैक्स उस पर हमला करते हुए चकमा देकर वहां से भाग जाता है
जो कि क्रूगर से पीछा छुड़ाने के बाद फ्रे को ऊपर जाने को कहता है और उसकी बेटी को बचाने के लिए मैड बे का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि फ्रे पहले ही ट्राई कर चुकी थी, जहां आईडी ना होने के वजह से उसकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, जो कि फ्रे मैक्स को भी बताती है। लेकिन मैक्स फ्रे को ये कहता है कि इस बार मैड बे जरूर काम करेगा और ये कहते ही उसे लिफ्ट से ऊपर भेज देता है। और जैसे ही वो खुद वहाँ से निकलता है, वो वहाँ के एक स्क्रीन पर स्पाइडर को देखता है और उसको अपना लोकेशन बताते हुए वहाँ पर आने को कहता है। पर देखते ही देखते वहाँ क्रूगर भी आ जाता है और आते ही स्पाइडर के एक आदमी को मार देता है, जहाँ मैक्स भी बैकफायर करता है और मौका पाते ही स्पाइडर के साथ वहाँ से निकल जाता है, जो कि प्रोग्राम रूम की ओर जाते हैं, क्योंकि मैक्स उस डेटा को अब अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि वो पृथ्वी के सभी लोगों को एलिजियम का नागरिक बनाने वाला था। लेकिन फिर से एक बार क्रूगर बीच में आ जाता है और मैक्स को मारने लगता है, जो कि रेडिएशन के वजह से कमजोर होने के वजह से बुरे तरीके से पिटता है। लेकिन आखिर में वो क्रूगर को मारने में कामयाब होता है, जिसके बाद स्पाइडर मैक्स को उठाते हुए सीधे प्रोग्राम रूम में जाता है, जहाँ पर स्पाइडर सभी प्रोग्रामिंग का काम करता है, यहाँ तक कि वो पृथ्वी के लोगों को भी एलिजियम का नागरिक बना देता है, जैसा कि प्लान था। लेकिन जैसे ही स्पाइडर उस प्रोग्राम को ऑनलाइन लाने वाला होता है, तभी उसके सामने भी वही नोटिफिकेशन आता है कि मैक्स उस डेटा के दिमाग से निकल जाने के वजह से मर जाएगा। पर इस बार मैक्स नहीं घबराता, उसे पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो खुद उस प्रोग्राम को ऑनलाइन लाता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मैक्स के कुर्बानी के वजह से कई लोग को अच्छी जिंदगी मिलती है। मैक्स के वजह से अब पृथ्वी पर लोग उतने बीमार नहीं रहते, क्योंकि एलिजियम के केयरटेकर ड्रॉइड्स अब पृथ्वी पर भी मौजूद थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी दोस्ती की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।